बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो कि एक प्रूव है। इसे हम किस तरीके से हल करेंगे, बिल्कुल आसान मेथड से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि ये जो प्रूव है कभी भी आपके ज़हन से भूले ना। तो शुरू करते हैं जी। यहाँ पर उसने कहा है अगर tan y, यहाँ पर मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। इफ अगर उसने कहा था कि अगर tan y, यहाँ पर उसने लिखा है 1 प्लस बच्चों tan x, यानी कि ये वाली वैल्यू बराबर है जी किसके, 1 माइनस tan x के। उसने कहा कि अगर ये वैल्यू इसके बराबर है तो आप शो करें कि इसका जवाब है, डेरिवेटिव जो आएगा वो आना चाहिए -1। तो -1 किस तरीके से होगा, यहाँ पर tan है उसके साथ एक एंगल मौजूद है जो कि थीटा की जगह पर y जो उसके साथ एंगल मौजूद है, ये वाला जो वैल्यू है, आप इसे वैल्यू समझे 1 प्लस tan x, ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में है। जब ये इक्वल के उस तरफ जाएगी तो ये वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर सिर्फ जस्ट tan y रह जाएगा और बराबर आ जाएगी ये 1 माइनस बच्चों यहाँ पर tan x ओवर हो जाएगा जी 1 प्लस tan x आ जाएगा। ठीक है जी। ये जो है अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक का यहाँ पर एक फार्मूला जो होगा वो बन रहा है। अब हम कैसे करें जी, अगर हम इसे इस तरह लिखूं मैं, अगर tan y बराबर होगा 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस, अगर मैं इसे लिखूं 1 डॉट tan x, क्या भी फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोबारा फिर ही tan x आ जाएगा। लेकिन इस 1 को यहाँ पर लिखने का मकसद ये है, अगर हम इस 1 डिग्री जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें पाई ओवर 180 से, अगर हम इसे कैंसिल करवाएं तो इस 1 डिग्री है, 1 डिग्री आपको पता है कि tan 45 होता है। tan 45 का ऐसे होता है जी 1 आता है उसका आंसर। उस tan 45 को हम लिख सकते हैं बच्चों पाई/4 की फॉर्म में। ठीक है जी। अब इसे आप 1 ना समझे, आप इसे tan 45 डिग्री समझे, उसका आंसर 1 आता है और tan 45 को हम लिख सकते हैं पाई/4। तो यहां पर आ जाएगा। आपने बस यही ट्रिक याद रखनी है इस सवाल में कि आपने 1 लिखना है और 1 जो होता है वो बराबर होता है tan 45। tan 45 को हम लिख सकते हैं बच्चों पाई/4। यहाँ पर हम इसे पाई/4 लिखेंगे और इस 1 को भी हम बच्चों पाई/4 लिखेंगे। डॉट यहाँ पर बच्चों tan x जो है ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी। ये फॉर्म हमारे पास बन चुकी है। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, अगर tan अल्फा माइनस बीटा हो तो आप उसे किस तरीके से लिखोगे। आपने क्या करना है जी, आपने एक रफली काम ये करना है कि tan का निकालने के लिए आपने टी लिख देना है ओवर 1t डॉट टी लिख देना है। ये इसका फार्मूला है जी ज़हन नशीन करने के लिए। अब यहाँ पर tan है अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ये माइनस है तो आपने यहाँ पर माइनस बच्चों लगा देना है, नीचे ऑटोमेटिक ही प्लस हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये tan अल्फा हो गया माइनस ये tan बीटा हो गया। अब 1 प्लस tan अल्फा डो tan बीटा। ठीक है जी। ये फार्मूला है आपके लिए, स्ट्रक्चर आप इसे ज़हन में रखें ताकि हम इस फार्मूले जो स्ट्रक्चर है मिनी स्ट्रक्चर से हम फार्मूला ओरिजिनल जनरेट कर सकें। ठीक है जी। और भी आते हैं मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक के जो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसके रिलेटिव भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा अलहदा से। ठीक है जी। अब क्या होगा जी, अब ये आ जाएगी हमारे पास बच्चों tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा डॉट tan बीटा। ठीक है जी। ये वाला फार्मूला हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अब यहां पर देखिए tan अल्फा यानी कि माइनस tan बीटा। अब अल्फा है, अल्फा मैंने कहा था कि यहाँ पर 45 डिग्री था, 45 का आंसर 1 आता है, 1 को हम लिख सकते हैं पाई/4, यानी कि ये फॉर्म हमारे पास बनी हुई है।
अब हमें ये वाली फॉर्म बनानी है, ठीक है जी। ये राइट हैंड साइड हमें दी हुई है, हम उसे लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 2.5 में यही होगा, ठीक है जी। फर्स्ट ईयर में क्या होता था, ये फॉर्म हमें दी हुई होती थी, वो फॉर्म बनानी थी, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, हमें ये फॉर्म दी हुई है, हम ये वाली फॉर्म बनाएंगे। तो यहां पर मैं इसे लिखूंगा बच्चों 10 y बराबर आ जाएगा 10, यहां पर आ जाएगा अल्फा क्या, यहां पर π/4 माइनस, ठीक है जी, बीटा हमारे पास x है तो ये x आ जाएगा। अब इस 10 से ये 10 कैंसल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा जी, अब हम इसे अगला स्टेप करेंगे, हम यहां पर इसका अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो d ओवर बच्चों dx बराबर होगा d ओवर dx आ जाएगा। यहां पर मैं इसे लिखूंगा π/4 आ जाएगा माइनस x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपने π/4 जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका आंसर 1 आता था, ठीक है जी। यहाँ पर 1 की जगह पर हमने π/4 लिखा था। आपने क्या है समझना है कि π/4 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे 0 आ जाएगा, माइनस और x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी dy ओवर बच्चों dx बराबर होगा, नेगेटिव आ गया, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। यही चीज जो उसने कहा था कि आपने प्रूव करनी है, वो हमने प्रूव कर कर बता दी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने प्रूव किया है आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी आपकी परेशानी है, कोई भी मसला है, तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका